तमाशा बना के रखा है। चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर। दोस्तों, भाजपाइयों को तो आदत पड़ा हुआ है कि जब मन जिसे मन मुंह उठाकर गाली दे देना। अब देखिए, कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। दोस्तों, आरपीएफ के एक जवान ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को जमकर कूट दिया है। ऐसी कुटाई सड़क पर हुई है। आपको वो वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों, और एक और गाली गलौज की वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक जो होते हैं या होती है, वो सर्वोच्च पद है किसी भी संस्थान में। लेकिन इन दिनों पता नहीं मतलब भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बच्चे तो बच्चे, प्रिंसिपल जिस टोन में जिस तरीके से गाली देती है, और वो भी ग्रेजुएशन के छात्र को, मतलब स्नातक के छात्र को, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सरीखे बड़े विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का आपको दृश्य दिखाएंगे दोस्तों। आप शर्मसार हो जाइएगा। एक और खबर है, राजस्थान का एक दृश्य आपको हम दिखाएंगे, और मतलब मेरी नजर में तो ये दृश्य ना सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि केस होना चाहिए। देखिए, लफ्ज याद के नाम पर जिस तरह का प्रदर्शनी दिखाया जा रहा है, जो वायलेंस दिखाया जा रहा है, अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे नौनिहाल है, वो अगर उस तस्वीर को देखेंगे, उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सीख लेंगे? क्या वो हिंसक नहीं होंगे? क्या वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे? राजस्थान की दोस्तों एक बेहद शर्मनाक तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और दोस्तों देखिए, एक और खबर है, कुणाल कामरा। मतलब इन दिनों अगर देश में चर्चा हो रही है तो या तो नरेंद्र मोदी की हो रही है या कुणाल कामरा की हो रही है। मैं खुद उनका व्यूअर हूं, आप भी उनका वीडियो देखे होंगे, सभी लोग देखते हैं। यूट्यूब है भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो आपको इच्छा है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो दर्शक उनके शो में पहुंचे थे, उन पर अब चुन चुनकर एफआईआर होने जा रहा है। उन पर चुन चुनकर एफआईआर होने जा रहा है। मतलब इस देश में अब लोकतंत्र कहां जाएगा? मुझे याद है दोस्तों, जब मनमोहन सिंह का सरकार हुआ करता था, और उस समय भी कई कॉमेडी शोज में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के ऊपर हास्य कलाकार जो है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे, वो इस तरह का व्यंग करते थे। और ये व्यंग होना चाहिए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें होनी चाहिए, जो सत्ता में है उनके खिलाफ बातें होनी चाहिए। गलत है तो गलत बोला जाना चाहिए भाई। हाँ, सही को सही बोलिए, लेकिन गलत को गलत भी बोलिए। खैर, वो आपको खबर बताएंगे दोस्तों। और देखिए, आनंद अंबानी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। चूंकि एक यात्रा पर वो निकले हुए हैं, तीर्थ पर निकले हुए हैं, तो उनको अचानक से एक वैन दिखता है जिसमें जो मुर्गी होती है, मतलब जो पोल्ट्री चिकन होते हैं, वो जा रहे थे। अब उन्हें वो रोक लेते हैं। उनका दयालु भाव दिखता है, दोगुने भाव में खरीद लेते हैं और मुर्गों को फ्री कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जियो मार्ट में जो चिकन बिकता है, चिकन का मांस बिकता है, तो जियो ही बेचता है। तो इस देश में एक तरफ सरकार है जो बीफ कंपनियों से चंदा वसूलती है, और दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग भी किया जाता है उन मुसलमानों का जो बीफ के साथ पकड़े जाते हैं, या तथाकथित बीफ नहीं भी रहे, किसी भी मांस के साथ पकड़े जाते हैं तो उनकी लिंचिंग हो जाती है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर आपको हम दिखाएंगे, एक आरपीएफ जवान ने कैसे एक भाजपा नेता को कूटा है। तस्वीरें देखिए दोस्तों, बड़ा मजेदार दृश्य है। और भाजपा के तो लीडर्स का इन दिनों आदत बन गया है ना, एक मतलब शौक बना हुआ है उनका, जब मन उठे जिसे मन उसे गाली दे दिए। अब देखिए, बीजेपी के नेता को आरपीएफ के जवान ने कूट दिया, और ये तस्वीर दोस्तों बरेली की तस्वीर है, सड़क की तस्वीर है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता ने आरपीएफ के जवान को गाली दी थी। तो मैंने कहा ना दोस्तों कि एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है इस दिनों, जिन भाजपाई को मन करता है उठते हैं, शिक्षक को, डॉक्टर को, टीचर्स को, पुलिस को तो गाली दे देते हैं, और उनका समर्थन सरकार भी कर देती है। अब देखिए, ऐसा ही कुछ कारनामा किया गया। अभी आरपीएफ का जवान सच में जवान था, मर्द निकला, उठाकर पटक दिया, कूट दिया इन भाजपा के लीडर्स को। और अगर संवैधानिक पद पर किसी भी, चाहे वो कलर की क्यों ना हो, उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं। उसको क्या, भारत में आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को भी गाली नहीं दे सकते हैं कम से कम। लेकिन भाजपाइयों का ये आदत है, तो इस तरह के जवाब से ही इनकी आदत जो है वो छूट सकते हैं। दोस्तों, आपको हम एक दिल्ली विश्वविद्यालय की एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की डायरेक्टर ने छात्रों के साथ देखिए किस तरीके से दुर्व्यवहार किया है। बोली है कि जूते से पीटेंगी, वो जूते से पीटने की बात कर रही है, गाली दे रही है एक तरीके से। छात्र अपनी समस्या लेकर डायरेक्टर
भारती गोरे के पास पहुंचे थे, जो डायरेक्टर हैं उस विश्वविद्यालय की, उनके पास पहुंचे थे। भारती गोरे इनका नाम है, चेहरा तो क्या नहीं दिखा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये छोटा सा दोस्तों जो वीडियो क्लिप है वो आप देख लीजिए। तमाशा बना के रखा है, चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की, जूते से पीटूंगी यहीं पर। जस्ट कीप क्वाइट। मैम बट अभी ऐसा कुछ ठीक है मैम। बैठ जाओ। मैम मैम प्यार से बात कर रहे हैं मैम, बात मान लीजिए। तो मैंने कहा ना दोस्तों कि देश एक अलग दिशा में आगे बढ़ चुका है। यहाँ शिक्षक संस्थान में प्रिंसिपल जाती है तो जय श्री राम के नारे लगा दिए जाते हैं। डायरेक्टर को जब मन करता है आकर छात्रों से गाली गलौज कर लेती है, जूते से मारने की बात करती है। चलिए आपको दोस्तों राजस्थान की एक तस्वीर हम दिखाते हैं, और ये बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग, मेरी नजर में तो डिस्टर्बिंग है। आप देखिए तस्वीर, देखिए जरा सा, मतलब लव जिहाद के नाम पर एक समाज के लोगों को बदनाम। और दोस्तों मुझे घिन आ रही है ये सब देखकर। इन तस्वीरों को आप देखते जाइए, कटे हुए सर, कटे हुए पैर, और ठीक है ये पुतले हैं, लेकिन बड़ा भयावह दृश्य है भाई, और इस तरह का दृश्य नहीं होता है। आप किसे टारगेट कर रहे हैं? कई केस है, केरला का केस है, अभी रिसेंट में केस हुआ था, देखिए मैं जगह का नाम भूल रहा हूं, जहां पर अरे जो एक प्रेमिका रहती है, अपने पति के एक शुक्ला होता है, जो मैं केस भूल रहा हूं दोस्तों। कई हिंदू केस है ऐसे ऐसे भाई, जहां पर प्रेम के चक्कर में अपने पति को काट दिया गया, पत्नी को काट दिया गया। वहां तो लव जिहाद नहीं आता है, वहां तो ब्राह्मण और राजपूत का मामला रहता है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करने के लिए देखिए राजस्थान में राजधानी जयपुर में किस तरह की तस्वीर मतलब दिखाई जा रही है। हमारा आग्रह है राजस्थान पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जाए। देखिए लव जिहाद हो रुके वो अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह की विध्वंसक तस्वीरें दिखाकर जो आने वाली जनरेशन, आप क्या फीड करना चाह रहे हैं भाई, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? चलिए दोस्तों आपको हम अगली खबर पर ले चलते हैं। तस्वीर तो आपने देख ली होगी, हालांकि हमने कोशिश किया कि थोड़ा ब्लर करके दिखाया। चलिए देखिए कामरा, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, एक हास्य कलाकार है, सिंपल सा बात है। वो ना राजनेता है ना ब्यूरोक्रेट है, वो कुछ सत्ता में मतलब सिस्टम में कुछ हो बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते। 2014 से वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ा, इस बार भी बोले हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि कामरा के शो में जितने भी ऑडियंस आए थे, मतलब जो दर्शक पहुंचे थे, वे सब के ऊपर अब FIR दर्ज होने जा रहा है। और बजाते एकनाथ शिंदे भी ये बात कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है। मतलब सरकार के खिलाफ अगर आप बोल दीजिए, चाहे आप हास्य कलाकार व्यंग ही के रूप में कह दीजिए, तो आप पर केस होगा। और ठीक है कुणाल कामरा पर भी वो समझ में आता है, जो दर्शक वहां पहुंचे थे उन पर केस। अब अगर यही मापदंड है केस करने का, तो दोस्तों करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने, 1.5 करोड़ नहीं माफ कीजिएगा, 1.25 करोड़ लोगों ने इस शो को देखा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर भी देखा होगा, फेसबुक पर मैंने देखा। तो आप केस कर दीजिए सभी पर, सब पर केस कीजिए। 1.25 करोड़ भाई लोग हैं, केस करिए। दोस्तों इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने बड़ी तगड़ी बात कही है, जो आपको सुनना चाहिए। अब जिन लोगों ने कुणाल कामरा का शो देखा, महाराष्ट्र पुलिस उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर नोटिस भेजेगी। अच्छा तो ऐसा करिए, जिन लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर उसका शो देखा, उनको भी नोटिस भेजिए। ये पक्षपात नहीं चलेगा, ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा, है ना देवेंद्र फडणवीस जी। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि कुणाल कामरा के अपने यूट्यूब चैनल पर ही करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है। फटाफट दनादन नोटिस भेजनी शुरू करिए। चलिए अब दोस्तों आपको हम ये तो आप खबर समझ गए, अब अगली खबर चलते हैं दोस्तों। अनंत अंबानी बड़े दयालु, कई सेंचुरी चलाते हैं जानवरों के लिए, क्या क्या नहीं। उनकी शादी में हमने देखा कि उनके यहाँ जो हाथी है वो इंसान की तरह भोजन करता है। जानवर मतलब जानवर प्रेमी, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब दोस्तों एक यात्रा पर वो निकले हुए हैं। अब यात्रा पर जब वो निकले हैं दोस्तों, तो उनको दरअसल एक वैन दिखता है जिस पर कुछ चिकन जा रहे थे, जो पोल्ट्री चिकन होते हैं वो जा रहे थे। अब उसको रुकवाते हैं और कहते हैं कि इसे दोगुने दाम में मुझे दे दो। वो खरीद लेते हैं और सभी मुर्गों को फ्री कर देते हैं। तो मीडिया देखिए किस तरीके से ये प्रोपोगेट करती है कि बड़ा दयालु है अनंत अंबानी, मान लेते हैं। अब दोस्तों आपको हम 2 तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर पहले आप देखिए, मयूरी फार्म फ्रेश चिकन, जियो मार्ट का दोस्तों ये प्रोडक्ट है। मतलब जियो जो है, जियो मार्ट आप जानते होंगे हर शहर में है, वहां पर दोस्तों चिकन का मांस बिकता है, पैक करके बिकता है। तो वहां पर आनंद अंबानी का दया कहां चला जाता है, या पूरे अंबानी परिवार कहां चला जाता है?
देखिए ये लोग व्यापारी हैं दोस्तों, और जिस तरीके से कहा जाता है ना कि मतलब हर चीज में अपना फायदा, नफा नुकसान का बड़ा तगड़ा मेजरमेंट रहता है। देखिए ना दैनिक भास्कर ने किस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, अब अंडा खाते हैं कि नहीं ये लोग, इस पर दोस्तों गूगल पर सवाल पूछा गया है कि डू नीता अंबानी ईट्स एग, तो लिखा गया है, गूगल ने जवाब दिया है कि एज पर रिपोर्ट नीता अंबानी इज एन एगिटेरियन, लेकिन वो मांस नहीं खाती लेकिन अंडे खाती है। तो अंडे कहां से होते हैं भाई? इन्हीं चिकन से होते हैं। तो चिकन को बचाना, उनके बच्चों को खाना, यही काम अंबानी परिवार करता है। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद कोई अंबानी परिवार के खिलाफ बातें करना नहीं है, लेकिन सच्चाई को सामने आना चाहिए, सच्चाई बिल्कुल सामने आना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।